आज से कई साल पहले शायद तुम भी मेरी ही तरह सोचते थे कि अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी और थोड़ा बहुत सेविंग, यही फाइनेंशियल सक्सेस है। पर असली दुनिया कुछ और ही है। कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन महीने के अंत में फिर वही पुराना सवाल, पैसा गया कहाँ। और फिर हम खुद को समझाते हैं, अगले महीने ज्यादा ध्यान दूंगा, अगले साल इनकम बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई, इनकम बढ़ने से ज्यादा तेजी से खर्चे बढ़ जाते हैं। ये साइकिल सिर्फ तुम्हारी या मेरी नहीं है, ये लाखों लोग जी रहे हैं। आज की इस ऑडियो बुक स्टाइल कहानी में मैं तुम्हें एक ऐसी सोच के बारे में बताने वाला हूं जो दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। एक ऐसी सोच जिसे समझकर सीधी साधी नौकरी करने वाला इंसान भी अपनी फाइनेंशियल डायरेक्शन पूरी तरह बदल सकता है। और इस सोच की शुरुआत होती है एक बच्चे और उसके दो पिताओं से। हाँ, तुमने सही सुना, दो पिता, एक अमीर और एक अमीर नहीं। लेकिन कहानी पैसे से नहीं, सोच से शुरू होती है। कहानी के इस बच्चे को दो तरह की बातें सुनने को मिलती थीं। एक तरफ उसके अपने पिता कहते थे, कड़ी मेहनत करो, अच्छी नौकरी लो, सुरक्षित जिंदगी जियो, पैसा बचाना सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ उसके दोस्त के पिता कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, समझ लो कि पैसा कैसे काम करता है, तभी जिंदगी बदलती है। अब सोचो, एक बच्चा, दो बिल्कुल अलग सलाहें और दिमाग में हजार सवाल। बचपन में हम सब होते ऐसे ही हैं, कंफ्यूज, दूसरों की राय में उलझे हुए और जिंदगी के असली खेल से बिल्कुल अनजान। इसी उलझन से निकली वो सीख जिसने इस बच्चे को आगे चलकर फाइनेंशियली फ्री बना दिया। एक दिन हुआ यूं कि बच्चा हिम्मत करके अपने दोस्त के पिता के पास गया और बोला, मुझे अमीर बनना है, मुझे सिखाओ। जरा सोचना, कितने लोग आज ये हिम्मत कर पाते हैं? अधिकतर लोग कहते हैं, यार मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे घर में किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ एक बात सोची, अगर कोई जानता है तो मैं सीख सकता हूं। और यही पहली सीख है, अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं, सीखने की हिम्मत से होती है। अब यहां से कहानी शुरू होती है असली मोड़ लेने। दोस्त के पिता बोले, अगर तुम सीखने आए हो तो मैं सिखाऊंगा। पर सिखाई हमेशा मीठी नहीं होती। उस बच्चे को एक छोटा सा काम दिया गया, बहुत कम पैसे में, इतने कम कि वो नाराज हो गया। एक दिन गुस्से में उसने कहा, यह तो गलत है, इतनी मेहनत और इतने कम पैसे, मैं छोड़ रहा हूं। इस मोड़ पर उसके दोस्त के पिता मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पैसे नहीं, सिस्टम परेशान कर रहा है। यही जिंदगी का पहला खेल है। अधिकतर लोग इसी जगह हार मान लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब तुम कम पैसे पर गुस्सा करते हो तो तुम पैसे के कंट्रोल में हो, लेकिन जब तुम सीखने के लिए तैयार होते हो तो पैसा तुम्हारे कंट्रोल में आता है। ये बात शायद आज भी हम सब पर लागू होती है। हम सोचते हैं कि अगर नौकरी अच्छी होती, सैलरी बड़ी होती, तो मेरी जिंदगी बदल जाती। पर हकीकत ये है, सैलरी बदले या ना बदले, सोच जरूरी है बदलना। इस बच्चे ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि वो पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन जिन्हें वह अमीर कहता था, वो पैसा अपने पीछे भागने पर मजबूर कर देते थे। यहां से सीख निकलती है, जिंदगी में दो तरह के रास्ते होते हैं। पहला, पैसे के लिए काम करो। दूसरा, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। पहला रास्ता आरामदायक लगता है क्योंकि दुनिया का 90% हिस्सा इसी पर चलता है। लेकिन दूसरा रास्ता असली आजादी देता है, क्योंकि जब तुम सिर्फ पेचेक के भरोसे जीते हो, तुम साइकिल में फंसे रहते हो, काम, पैसा, बिल, खर्चे, फिर काम, और यह चलता ही रहता है। लेकिन जैसे ही तुम समझना शुरू करते हो कि पैसा कैसे बढ़ता है, कहाँ मल्टीप्लाई होता है, कहाँ लीक होता है, तभी तुम ट्रैफिक से निकलकर अपनी खुद की फास्ट लेन पर आ जाते हो। उस बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हुई एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। दोस्त का पिता उसे लगातार यही समझाता, देखना सीखो, दुनिया क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और तुम क्या डिफरेंट कर सकते हो। ये सीख छोटी लगती है, लेकिन फ्यूचर में यही उसकी फाउंडेशन बनी। वो रोज ऑर्डिनरी लोगों को देखता, लोग सैलरी आते ही खर्च कर देते, कर्ज लेते, एमई लेते, और फिर पूरी जिंदगी उसी टेंशन में जीते। उसके दोस्त का पिता कहता, भय सबसे बड़ी जंजीर है, लोग पैसे खोने से डरते हैं, जॉब खोने से डरते हैं, सोसाइटी क्या कहेगी उससे डरते हैं, और यही डर उन्हें वही काम करवाता रहता है जो वो हमेशा से करते आए हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वे सीखते हैं कि डर को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसे अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनाना है। पहले सेक्शन की ये कहानी हमें एक बेहद गहरी बात सिखाती है, पैसा कमाने से पहले पैसा समझना जरूरी है। क्योंकि अगर सोच नहीं बदलती तो इनकम बढ़ने से भी जिंदगी नहीं बदलती। लोग ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा खर्चते हैं, और वही साइकिल जारी रहती है। लेकिन अगर सोच बदल जाए,
तो छोटी इनकम से भी बड़ा बदलाव आ सकता है। कहानी का बच्चा अब समझ चुका था कि उसे पैसों की रेस नहीं जीतनी, उसे रेस का रूल बुक सीखना है। और यह रूल बुक आने वाले सेक्शंस में खुलती जाएगी। कुछ हफ्ते बाद उस बच्चे को अपने मेंटर यानी अपने दोस्त के पिता की एक बात बार बार सुनाई देती थी। दुनिया तुम्हें सैलरी देकर तुम्हारे दिमाग को बंद कर देती है, लेकिन अगर तुम सीखना चाहो तो असली ताकत वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। ये बात सुनकर बच्चे के मन में एक नया सवाल उठा, आखिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? अगर सब लोग इतनी मेहनत करते हैं तो फिर भी ज्यादातर लोग परेशान क्यों रहते हैं? उसके मेंटर ने कहा, क्योंकि लोग पैसे के बारे में सीखते ही नहीं। और जब समझ नहीं होती तो डिसीजंस डर और लालच के बीच फंस जाते हैं। यहीं से शुरू होती है वो सीख जिसे दुनिया में शायद सबसे ज्यादा रिपीट किया जाता है, लेकिन सबसे कम लोग सच में समझते हैं। एसेट्स वीएस लायबिलिटीज। मेंटर ने उससे पूछा, मुझे बताओ, एसेट क्या होता है? बच्चा बोला, कुछ ऐसा जो वैल्यूएबल हो। मेंटर मुस्कुराए और बोले, नहीं, सिर्फ वैल्यूएबल होना एसेट नहीं है। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाल दे, और लायबिलिटी वो जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाल दे। यह इतनी सरल परिभाषा है कि कोई भी बच्चा समझ ले, लेकिन फनी बात यह है कि कई बड़े लोग भी इसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। मेंटर ने कहा, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या है? वे लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। जैसे महंगा घर, महंगी कार, नवीनतम फोन, एमएस, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स। लोग इन सबको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लेकिन असल में ये हर महीने जेब से पैसा खींचते हैं। इधर बच्चा ध्यान से सुन रहा था। मेंटर ने उसे एक सिंपल एग्जाम्पल दिया। अगर तुम एक छोटा सा घर खरीदते हो और उसमें खुद रहते हो तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है, क्योंकि मेंटेनेंस, टैक्स, लोन सब खर्चे हैं। लेकिन अगर वही घर किराए पर दे दो और वो रेंट से तुम्हारा लोन भी भर रहा हो तो वो एसेट है, क्योंकि पैसा तुम्हारी जेब में आ रहा है। बच्चा थोड़ा चौंका, क्योंकि उसने हमेशा सुना था घर इन्वेस्टमेंट होता है। मेंटर ने कहा, इन्वेस्टमेंट तब बनता है जब वो तुम्हारे इनकम में जोड़ता है, न कि सिर्फ दिखावे में। ये बात सिंपल है, पर माइंड शिफ्टिंग है। अब कहानी में एक दूसरा मोड़ आता है। मेंटर ने उसे एक दिन बाजार में ले जाकर कहा, लोगों को देखो, हर कोई दौड़ रहा है। पेचेक आते ही खर्चे, एमई भरते हुए टेंशन, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हुए गिल्ट, और इस रेस का नाम है रैट रेस। फिर उन्होंने बच्चे से पूछा, अगर आज तुम्हारी नौकरी चली जाए तो तुम कितने दिन सर्वाइव करोगे बिना किसी टेंशन के? बच्चा सोच में पड़ गया। शायद 1-2 महीने। मेंटर बोले, और याद रखना, तुम आज अकेले नहीं हो। 90% लोग इसी स्थिति में हैं, क्योंकि सबने इनकम बनाई पर एसेट्स नहीं। फिर उन्होंने कहा, अमीर लोग इनकम बढ़ाने से पहले अपने एसेट्स बढ़ाते हैं, क्योंकि एक दिन इनकम रुक भी जाए तो भी एसेट्स उन्हें चलते रखते हैं। बच्चे के दिमाग में पहली बार एक खिड़की खुलने लगी। मेंटर ने उसे एक एक्सरसाइज दी, हर बार जब पैसे आए तो पहला सवाल पूछो, ये पैसा कहाँ जाएगा? लोग कहते हैं, सैलरी आए, चलो फोन अपग्रेड कर लेते हैं, बोनस मिला, चलो नई बाइक ले लेते हैं। लेकिन अमीर कहते हैं, पैसा आया, कौन सा एसेट खरीदूं जो अगला पैसा पैदा करे? ये है फाइनेंशियल थिंकिंग का असली स्विच। मेंटर ने कहा, अगर तुम्हारी जेब में हर हफ्ते ऐसा एसेट आने लगे जो थोड़ा थोड़ा भी पैसा जनरेट करे तो जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगता। फिर उन्होंने सिंपल एग्जाम्पल्स दिए, कुछ ऐसा जिससे वो बच्चा रिलेट कर सके। एक छोटा सा रेंटेड रूम भी एसेट है, एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस भी एसेट है, एक ऐसा स्किल भी एसेट है जिससे तुम एक्स्ट्रा इनकम बना सको, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी एसेट है अगर वो बढ़ती हो। उन्होंने कहा, एसेट हमेशा बड़ा नहीं होता, लेकिन माइंडसेट बड़ा होना चाहिए। धीरे धीरे बच्चे को समझ आने लगा कि फाइनेंशियल ट्रबल इनकम से नहीं, गलत चॉइसेस से आती है। मेंटर ने उसे एक बहुत पावरफुल लाइन कही, पुअर और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर एसेट्स इकट्ठे करते हैं। किसी की सैलरी कम हो सकती है, किसी की ज्यादा, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि सैलरी आती कहाँ जा रही है, क्योंकि अगर इनकम बढ़ती जाए और एक्सपेंसेस भी उतने ही बढ़ते जाएं, तो जिंदगी वही रहती है, स्ट्रेसफुल, टाइट और ट्रैप्ड। कहानी में अगला ट्विस्ट तब आता है जब मेंटर कहते हैं, पैसे को समझने के लिए तुम्हें हर चीज को इस नजर से देखना होगा, क्या ये पैसा मेरे लिए काम कर सकता है? यहां से बच्चे की दुनिया बदलने लगी। वो हर चीज को क्लासिफाई करता, एसेट या लायबिलिटी। दोस्त ने नया फोन लिया, लायबिलिटी। किसी ने बाइक ली एमई पर, लायबिलिटी। किसी ने शॉप खोली, एसेट। किसी ने रेंट पर जगह दी, एसेट।
किसी ने नया टीवी खरीदा, लायबिलिटी, और जितना वो ये खेल खेलता उतना उसे क्लैरिटी मिलती। अब बच्चे ने एक और चीज नोटिस की, अमीर होने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि ज्यादा ऑप्शंस है। ऑप्शंस यानी समय पर कंट्रोल, लाइफस्टाइल पर कंट्रोल, फैसलों पर कंट्रोल। मेंटर इस हिस्से को बड़े सिंपल तरीके से समझाते, जब एसेट्स तुम्हें कमाई देते हैं तो तुम्हें मजबूरी वाले डिसीजंस लेने नहीं पड़ते। तुम्हारे पास चॉइसेस होती है, और चॉइसेस ही असली लग्जरी है। ये लाइन सुनकर बच्चे को एहसास हुआ कि मनी का रियल गेम लाइफस्टाइल नहीं, फ्रीडम है। पिछले हिस्से में तुम्हें एक बात साफ दिखाई दी होगी, दुनिया दो तरह के लोगों में बनती है। कुछ लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि पैसा खुद उन्हें ढूंढता है। लेकिन ये जादू नहीं है, ये स्किल है, और ये स्किल कोई भी सीख सकता है। बच्चा अब अपने मेंटर के पास और ज्यादा समय बिताने लगा था, और एक दिन उसने उनसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछा, अगर एसेट्स ही असली ताकत है, तो अमीर लोग इन एसेट्स को ढूंढते कैसे हैं? उनके पास इतने सारे मौके आते कहां से हैं? मेंटर हल्के से हंसे। उन्होंने कहा, मौके सबके सामने होते हैं, बस ज्यादातर लोग उन्हें देख ही नहीं पाते। अपॉर्चुनिटी आंखों से नहीं दिखती, वो दिमाग से दिखती है। फिर उन्होंने बच्चे को एक बेहद इंटरेस्टिंग बात बताई, अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं। ये सुनकर बच्चा चौंक गया। पैसा इन्वेंट? कैसे? मेंटर ने कहा, पैसा कमाना आसान होता है, लेकिन पैसा बनाना, यानी खेल को समझकर मौके पैदा करना, बस वही लोग कर पाते हैं जिनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है। बच्चे को समझ नहीं आया, तो मेंटर ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कुछ समय पहले एक महिला थी जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोन लेने लगी। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। अब 90% लोग इस जगह पर हार मान लेते, लेकिन उसने नहीं मानी। वो एक जगह गई जहां लोग पुरानी नावें रखते थे। उसे एक बोट मिली जिसका मालिक वो बेचने को तैयार था, क्योंकि उसके पास उसे रखने की जगह नहीं थी। उस महिला ने डील कर ली, ना उसके पास पैसे थे, ना बोट खरीदने की जरूरत थी। उसने बस इतना किया कि बोट को एक बायर से पहले से कनेक्ट कर लिया। बायर के पैसे आए, बोट ओनर को शेयर मिला, और बचा हुआ हिस्सा उसने अपने पास रखा। देखा, बिना अपनी जेब से 1 रुपया लगाए उसने पैसा कमा लिया। मेंटर बोले, यही है पैसा इन्वेंट करना। इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी, यही 3 चीजें नए मौके क्रिएट करती है। बच्चे की आंखें खुल रही थीं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत नहीं, माइंड गेम है। मेंटर ने फिर समझाया, अपॉर्चुनिटी हर जगह है, सिर्फ तुम्हें यस बोलने की आदत डालनी होगी। उन्होंने बच्चे से 3 सवाल पूछे। तुम्हें कौन सा प्रॉब्लम दिख रहा है जिसे लोग इग्नोर कर रहे हैं? कौन सी चीज है जिसकी लोगों को जरूरत है लेकिन आसानी से मिल नहीं रही? कौन सा स्किल है जिसे तुम सीखकर मार्केट में यूज कर सकते हो? फिर उन्होंने कहा, इन 3 सवालों के जवाब ढूंढ लो, तुम्हें रोज नए मौके दिखने लगेंगे। मेंटर ने उसे एक छोटी सी वॉक पर ले गए। रास्ते में उन्होंने दिखाया, देखो, यहाँ एक खाली दुकान है, यह एक अवसर है किसी छोटे बिजनेस के लिए। देखो, यहाँ एक पुराना घर है जो सस्ता मिल सकता है, इसे रेनोवेट करके रेंट पर दिया जा सकता है। देखो, ये लोग हर शाम पार्क में एक्सरसाइज करने आते हैं। कोई यहाँ फिटनेस ग्रुप शुरू कर सकता है। बच्चे ने पूछा, लेकिन ये सब तो बहुत सिंपल आइडियाज है। मेंटर बोले, सिंपल आइडियाज ही सबसे बड़े होते हैं। बड़ा सोचने से पहले मार्केट देखना सीखो। फिर उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही, किसी भी चीज की कीमत महत्वपूर्ण नहीं होती, उसकी वैल्यू महत्वपूर्ण होती है, और वैल्यू तुम अपनी सोच से बनाते हो। अब कहानी एक और गहरे मोड़ पर जाती है, वो मोड़ जिसे मेंटर ने एक छोटी लेकिन दिमाग हिला देने वाली लाइन में समझाया, माइंड योर ओन बिजनेस। पहले सुनने में ये लाइन थोड़ी कठोर या सेल्फिश लग सकती है, पर असल में यही लाइन अमीर और बाकी दुनिया के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। एक दिन बच्चा अपने मेंटर के पास गया और बोला, मैंने देखा है कि लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में पैसा कम क्यों होता है? क्यों इतने लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं? मेंटर ने कहा, क्योंकि वे अपनी नहीं, दूसरों की बिजनेस को मजबूत करते हैं। बच्चा समझ नहीं पाया। उसने पूछा, दूसरों का बिजनेस? कैसे? मेंटर ने बड़े सरल ढंग से समझाया, जब तुम नौकरी करते हो, तुम कंपनी का बिजनेस ग्रो करते हो। जब तुम खर्चे करते हो, ब्रांड्स का बिजनेस ग्रो करते हो। जब तुम लोन लेते हो, बैंक का बिजनेस ग्रो करते हो। और जब तुम टैक्स देते हो, गवर्नमेंट का बिजनेस ग्रो होता है। बस इन सबके बीच लोग अपनी जिंदगी, अपने फ्यूचर और अपना बिजनेस भूल जाते हैं। ये लाइन बच्चे के दिल में सीधी उतर गई। मेंटर बोले, मैं यह नहीं कह रहा कि नौकरी गलत है। नौकरी सिर्फ पहला कदम है, इनकम का एक तरीका है।
प्रॉब्लम यह है कि लोग इसे अंतिम मंजिल बना लेते हैं। उन्होंने कहा, जॉब से तुम सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन एसेट से तुम ग्रो करोगे। फिर उन्होंने अपने हथेली पर एक सीधा सा चार्ट बनाकर दिखाया। एम्प्लॉइज दूसरों के सपने पूरे करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड खुद मेहनत करते हैं। बिजनेस ओनर्स सिस्टम्स बनाते हैं। इन्वेस्टर्स सिस्टम्स को ग्रो करते हैं। मेंटर बोले, जिंदगी भर एम्प्लॉय बने रहना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉय बने रह जाना तुम्हारी पोटेंशियल को बांध देता है। फिर उन्होंने बच्चे को सुनाई वो कहानी जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। मेंटर बोले, मैंने एक बार मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर से पूछा, आपका असली बिजनेस क्या है? हर कोई कहता, बर्गर बेचना। लेकिन फाउंडर बोले, मेरा बिजनेस बर्गर नहीं, रियल एस्टेट है। मैं उन जगहों का मालिक हूं जहां मैकडॉनल्ड्स चलता है। मेंटर ने बच्चे की आंखों में देखते हुए कहा, दुनिया सोचती है कि मैकडॉनल्ड्स बर्गर बेचता है, लेकिन असल में मैकडॉनल्ड्स लैंड और प्रॉपर्टी का एम्पायर चलाता है। बच्चा चकित था। उसे महसूस हुआ कि यह बात नौकरी से बहुत बड़ी है। ये बात जीवन की दिशा बदलने वाली है। मेंटर बोले, मिडिल क्लास लोग इनकम बनाने में लगे रहते हैं, अमीर लोग सिस्टम्स बनाने में लगे रहते हैं। उन्होंने उसे एक सरल एग्जाम्पल दिया, अगर तुम नौकरी करते हो तो एक दिन तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम एक सिस्टम बनाओ तो सिस्टम कभी नहीं थकता। बच्चे ने पूछा, सिस्टम क्या होता है? मेंटर बोले, सिस्टम वो चीज है जिससे पैसा तुमसे बिना पूछे अपने आप आने लगे। फिर उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। एक छोटा बिजनेस जिसमें एम्प्लॉइज काम करें, एक ऑनलाइन प्रोडक्ट जो हर दिन डाउनलोड हो, एक रेंटल हाउस जो हर महीने रेंट लाए, एक स्किल जो बार बार पैसा जनरेट करे, एक पार्टनरशिप जिसमें प्रॉफिट शेयर मिले। मेंटर बोले, सिस्टम छोटा हो या बड़ा, लेकिन सिस्टम तुम्हें काम का गुलाम बनने से बचाता है। धीरे धीरे बच्चे को समझ आने लगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब लाखों रुपये कमाना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जो रोज थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर आए, ताकि एक दिन काम तुम्हारी मजबूरी ना रहे, बल्कि एक चॉइस बन जाए। मेंटर ने कहा, जब तुम्हारे पास सिस्टम्स बन जाते हैं तो तुम भले कुछ महीनों तक काम न करो, तुम्हारा पैसा काम करता रहता है। फिर उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला बताया, इनकम एक्सपेंसेस इक्वल्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इक्वल्स एसेट और एसेट इक्वल्स फ्रीडम। बच्चा बोला, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पाते? मेंटर मुस्कुराए, क्योंकि एक्सपेंसेस उनकी इनकम से पहले खड़े होते हैं। जैसे ही पैसा आता है, लायबिलिटीज उसे खा जाती हैं, और फिर जिंदगी भर उन्हें लगता है कि कमाई कम है, जबकि असल समस्या है उनकी आदतें। एक दिन मेंटर ने बच्चे को अपने पुराने नोटबुक दिखाए। उसमें उन्होंने हर महीने लिखा था, कितना पैसा आया, कितना गया और कितना इन्वेस्ट किया। उन्होंने कहा, फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे पहले कागज पर शुरू होती है। तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि पैसे की दिशा कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। बच्चा बोला, अगर मेरी इनकम कम हुई तो? मेंटर बोले, इनकम कम होने का मतलब तुम सीखने के ज्यादा करीब हो। बच्चा चौंका, ये कैसे? मेंटर बोले, हर बार जब इनकम कम होती है तुम्हें नई थिंकिंग आती है, मैं क्या स्किल सीख सकता हूं, मैं क्या बेच सकता हूं, मैं कहां एक्स्ट्रा काम कर सकता हूं, मैं कौन सा एसेट बना सकता हूं। यही सवाल तुम्हें एक नए लेवल पर ले जाते हैं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बच्चा सिर्फ पैसों को समझ नहीं रहा, बल्कि खुद को समझने लगा है। यह हिस्सा उस विचार से शुरू होता है जिसे हर कोई सुनता है, पर बहुत कम लोग उसकी गहराई पकड़ पाते हैं। मेंटर बच्चे से कहता है, काम पैसे कमाने के लिए मत करो, काम सीखने के लिए करो। एक दिन मेंटर ने बच्चे को अपने छोटे से कार्यालय में बुलाया। मेज पर एक पुराना चार्ट रखा था, जिस पर 3 शब्द लिखे थे, सीखना, कौशल और गुणा। मेंटर ने कहा, ये 3 चीजें तय करती हैं कि कोई इंसान फाइनेंशियली मजबूत बनेगा या हमेशा संघर्ष करेगा। उन्होंने पहले सीखने के बारे में बताया। हर इंसान कुछ न कुछ सीखता है, लेकिन फर्क ये है कि गरीब और मध्यवर्गीय लोग ऐसी चीजें सीखते हैं जो सिर्फ नौकरी दिलाएं, जबकि अमीर लोग ऐसी चीजें सीखते हैं जो उनके लिए सिस्टम बनाएं। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सफल लोग सही चीजों पर मेहनत करते हैं। फिर मेंटर ने कौशल की बात उठाई। वे बोले, गरीबी का कारण संसाधन नहीं, कौशल की कमी है। अगर तुम्हारे पास कौशल है तो तुम कहीं भी आगे बढ़ सकते हो। उन्होंने 5 मुख्य कौशल बताए, संवाद की क्षमता, बिक्री और समझाने की क्षमता, निवेश की समझ, सिस्टम बनाना और पैसे का प्रबंधन। मेंटर ने कहा, अगर तुम्हारे पास ये कौशल है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसके बाद उन्होंने गुणा यानी मनी मल्टीप्लिकेशन समझाया। मेज पर 3 सिक्के रखते हुए मेंटर बोले, गरीब लोग पैसा खर्च कर देते हैं, मध्यवर्गीय लोग पैसा बचा लेते हैं, लेकिन अमीर लोग वही पैसा आगे बढ़ाते हैं। बच्चा पूछता है, कैसे? मेंटर जवाब देता है, बिना हर दिन मेहनत किए,
पैसा तब बढ़ता है जब वह किसी एसेट में लगाया जाता है। वे उदाहरण देते हैं, एक वीडियो चैनल जो सालों तक कमाई करता है, एक किताब जो रॉयल्टी देती है, एक किराए की प्रॉपर्टी, एक कोर्स जो बार बार बिकता है। मेंटर कहता है, गुणा की दुनिया में प्रयास एक बार लगता है, लेकिन परिणाम बार बार आता है। मेंटर ने फिर नौकरी और कौशल का अंतर समझाया। उन्होंने 2 लाइनें लिखी, नौकरी का मतलब है समय के बदले पैसा देना, और कौशल का मतलब है पैसे के बदले समय खरीदना। मेंटर आगे कहते हैं, नौकरी में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब तुम सीखना छोड़ दो। अगर तुम नई चीजें नहीं सीख रहे, तो धीरे धीरे रिप्लेसेबल बन रहे हो। इसके बाद मेंटर ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, बड़ी कमाई हमेशा एक छोटी स्किल से शुरू होती है। उन्होंने एक सरल सूत्र बताया, कौशल अवसर देता है, अवसर से एसेट बनता है, और एसेट से संपत्ति। बच्चे को पहली बार समझ आया कि कमाई से ज्यादा जरूरी सीखना है। कौशल धीरे धीरे बनता है, लेकिन पैसा एक दिन अचानक बढ़ जाता है। मेंटर की बातों ने बच्चे के भीतर एक नया बदलाव शुरू कर दिया था। उसे अब पता था कि फाइनेंशियल फ्रीडम की असली नींव सीखने और कौशल पर टिकती है। मेंटर ने एक दिन बच्चे को शहर के उस हिस्से में ले गया जहां बड़े बड़े बैंक, बिजनेस बिल्डिंग्स और निवेश कंपनियां थीं। गाड़ियों की आवाज, लोगों की भीड़ और आसपास लगे चमकीले बोर्ड देखकर बच्चा थोड़ा घबरा गया। मेंटर ने चलते चलते कहा, यह जगह डरावनी लग सकती है, लेकिन असली खेल यहीं चलता है। जो लोग पैसे को समझते हैं, वे यहां फैसले करते हैं। जो लोग पैसे को नहीं समझते, वे यहां डिसीजंस के असर झेलते हैं। दोनों धीरे धीरे फुटपाथ पर चलते हुए एक इमारत के बाहर रुकते हैं। मेंटर ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा, जानते हो, इस बिल्डिंग में काम करने वाले लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं। हर दिन, हर साल। लेकिन इस बिल्डिंग के मालिक सिर्फ महीने में एक बार आता है, और वह भी सिर्फ सिग्नेचर्स के लिए। फर्क यह है कि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिस्टम का मालिक है। बच्चा चुपचाप सुन रहा था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि दुनिया सिर्फ मेहनत करने वालों से नहीं चलती, समझ रखने वालों से चलती है। मेंटर ने बच्चे को पास के पार्क में बैठाया और कहा, आज मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा जिसके बिना फाइनेंशियल फ्रीडम असंभव है। ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग इसे जानते ही नहीं। बात यह है कि पैसा सिर्फ एक नतीजा है। असली ताकत फैसलों में होती है। कोई भी इंसान कितनी भी कमाई कर ले, अगर फैसले गलत हुए तो पैसा रुकेगा नहीं। मेंटर ने जमीन पर एक छोटी सी लाइन खींची और 2 तरफ 2 शब्द लिखे, डर और लालच। उन्होंने कहा, पैसे की दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान ये 2 चीजें कराती है। डर इंसान को जोखिम उठाने से रोक देता है, और लालच उसे गलत जगह पैसा लगाने पर मजबूर करता है। बच्चे ने पूछा, अगर डर लगता हो तो क्या करें? मेंटर मुस्कुराए और बोले, डर को मिटाना नहीं है, बस उसे समझना है। डर तब तक ताकतवर बना रहता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो। पैसे की दुनिया में हर कोई डरता है, खोने का डर, असफलता का डर, लोगों के बोलने का डर। लेकिन अमीर लोग डर के बावजूद सीखते हुए कदम बढ़ाते हैं, जबकि बाकी लोग कब तक तैयारी करें और कब कदम उठाएं यही सोचते रहते हैं। मेंटर ने आगे समझाया कि पैसा हमेशा उन लोगों की तरफ जाता है जो अपने डर को नियंत्रित करना जानते हैं। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग पैसे की कमी से नहीं, बल्कि फैसलों की कमी से गरीब रहते हैं। वे छोटी असुविधाओं से डरते हैं, इसलिए कभी बड़ी सफलता का स्वाद ही नहीं चख पाते। घर एमी पर ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि सब लेते हैं। गाड़ी कर्ज पर ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरों के पास है। पैसे का बहाव हमेशा उन लोगों के पक्ष में जाता है जो फैसले सोच समझकर लेते हैं, भीड़ देखकर नहीं। कुछ देर बाद उन्होंने जमीन पर 3 गोल दायरे बनाकर बच्चा से पूछा, ये 3 दायरे क्या है, पता है? बच्चा चुप रहा। मेंटर ने जवाब दिया, ये दुनिया के 3 तरह के लोगों के दायरे हैं। पहला दायरा उन लोगों का है जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। दूसरा उन लोगों का है जो कंफर्ट के लिए काम करते हैं। लेकिन तीसरा दायरा, जो सबसे छोटा है, उन लोगों का है जो फ्रीडम के लिए काम करते हैं। उन्होंने धीरे धीरे समझाया कि सर्वाइवल वाली दुनिया में लोग पैसे से डरते हैं। कंफर्ट वाली दुनिया में लोग पैसा खर्च कर खुश होने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रीडम वाली दुनिया में लोग पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। मेंटर बोलते गए और बच्चा हर शब्द अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करता गया। मेंटर ने फिर एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, लाखों लोग हर सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, शाम को थककर घर लौटते हैं और सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम उस दिशा में बढ़ रहे हो जहां फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, या तुम उसी रास्ते पर दौड़ रहे हो जहां सब दौड़ रहे हैं पर किसी को नहीं पता मंजिल क्या है? बच्चे ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसे अपने माता पिता की दिन भर की भागदौड़ याद आ गई।
मेंटर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें स्कूल में पैसों के बारे में कुछ नहीं सिखाया गया। ये दुनिया की आदत है कि सबसे जरूरी चीजें सबसे कम सिखाई जाती है। लेकिन अब तुम्हारे पास सीखने का मौका है। सवाल यह नहीं कि तुम कितना पैसा कमा सकते हो, असली सवाल यह है कि क्या तुम वो इंसान बन सकते हो जो पैसे को संभालना जानता है। उन्होंने एक आखिरी बात कही जो बच्चे के मन में हमेशा के लिए की गई। मेंटर बोले, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू नहीं है, यह एक चरित्र है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, अपने डर को समझते रहो और छोटे छोटे समझदारी वाले फैसले लेते रहो, तो तुम ऐसे इंसान बन सकते हो जिसे कोई आर्थिक तूफान डिगा नहीं सकता। बच्चा धीरे धीरे समझ रहा था कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती, बल्कि उस सोच से बनती है जो पैसे के प्रति स्पष्ट, शांत और शिक्षित हो। ये था इस वीडियो का पूरा सफर, जिसमें हमने रिच डैड पुअर डैड की सोच को गहराई से समझा। हमने देखा कि अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे पैसे को अपने पीछे दौड़ाना सीखते हैं। हमने ये भी समझा कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी जरूरी है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क क्या होता है, और यह कि असली बदलाव तभी आता है जब इंसान सीखने के लिए काम करता है, न कि सिर्फ कमाने के लिए। हमने डर और लालच जैसी भावनाओं को भी जाना, जो हमारे फैसलों को बदल देती है, और यह भी देखा कि कौशल, निर्णय और समझ मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा बनाते हैं। अगर यह वीडियो तुम्हें थोड़ी भी क्लैरिटी, सोच या दिशा दे पाई हो, तो इसे लाइक जरूर करना। अपने विचार कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो किस किताब या किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर तुम ऐसी ही डीप, मीनिंगफुल और लाइफ चेंजिंग समरीज आगे भी सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली समरी सबसे पहले तुम्हें मिले। धन्यवाद। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सोच के साथ।